हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम आईएएस। इस वन डे वन पीवाईक्यू सीरीज़ में हम डेली वन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो साइंस एंड टेक के सेक्शन में से आता है। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आता है जीएस 3 में। जीएस 3 मेंस में साइंस एंड टेक रिलेटेड 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ेंगे, क्वेश्चन की डिमांड को समझेंगे। हर क्वेश्चन में 2-3 सब क्वेश्चंस होते हैं, उनकी डिमांड समझेंगे और इस तरह से हम एक कंप्लीट आंसर क्रिएट करेंगे जिसमें क्वेश्चन की डिमांड को प्रॉपरली एड्रेस किया जाएगा। उसके जो सब क्वेश्चंस है वो भी हमारे आंसर में प्रॉपर वे में इंक्लूड होंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेंस प्रिपरेशन में कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप श्रीराम आईएएस के मेंटोर्स के साथ 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज कर सकते हो। इस सेशन में आप अपने मेंस रिलेटेड जो भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, हमारे एक्सपीरियंस मेंटोर के साथ शेयर कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को प्रॉपरली अलाइन कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है और आप इस फ्री कॉल, फ्री वन मेंटोरशिप सेशन का फ़ायदा उठाइए आपकी मेंस प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था 2023 मेंस में। ओके, 2023 मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो आता है GS 3 में। 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, यानी 15 मार्कर क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 GS 3 में से पहला जॉब जो होता है मेंस आंसर राइटिंग में वो होता है क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना, क्वेश्चन को समझना, उसकी डिमांड और सब क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन टास्क ऑफ इंडियाज थर्ड मून मिशन। इंडिया का जो थर्ड मून मिशन था, चंद्रयान 3 जो था, उसका मेन टास्क क्या है, विच कुड नॉट बी अचीव्ड इन अर्लियर मिशन। अर्लियर मिशन यानी चंद्रयान 2 में जो टारगेट अचीव नहीं हुआ था, टास्क अचीव नहीं हुआ था, तो वो कौन सा मेन टास्क था जिसे चंद्रयान 3 ने अचीव किया, इंडियाज थर्ड मून मिशन। देन लिस्ट द कंट्रीज दैट हैव अचीव्ड दिस टास्क। इंडिया से पहले कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने ये मेंशन टास्क अचीव किया है, सेकंड सब क्वेश्चन। देन इंट्रोड्यूस subsystem in a spacecraft launch and explain the role of virtual launch control center at Vikram Sarabhai Space Center which contribute to successful launch of Sriharikota। अब ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं। इस क्वेश्चन को जब हम डिवाइड करते हैं तो इसके सब क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ इंडियाज थर्ड मून मिशन। इंडिया के थर्ड मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का मेन टास्क क्या था जो अर्लियर में अचीव नहीं हुआ था। ये पहला सब क्वेश्चन है, ये हमारे आंसर में आना चाहिए। देन लिस्ट द कंट्रीज दैट हैव अचीव्ड दिस टास्क। ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने इंडिया से पहले इस टास्क को अचीव किया था। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस द सब सिस्टम इन स्पेसक्राफ्ट। उस स्पेसक्राफ्ट में जो भी सब सिस्टम्स थी उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। देन लास्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर। वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सिस्टम जो इसरो ने लॉन्च किया था, इसका टास्क क्या था। तो चलिए दोस्तों, ये सारे सब क्वेश्चंस को 1 by 1 करके समझते हैं और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में आंसर बनाते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन लिखना होगा। तो इंट्रोडक्शन क्या है, तो दोस्तों इंट्रोडक्शन में हम कौन सा पार्ट लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि इंडिया का जो मून मिशन है, ओके, इंडिया का जो मून मिशन है उसका नाम क्या है। इंडिया का मून मिशन है उसका नाम है चंद्रयान। अब चंद्रयान के 1, 2, 3 ऐसे 3 डिफरेंट वर्जन्स हो चुके हैं। तो चंद्रयान 1 का ऑब्जेक्टिव क्या था, चंद्रयान 1 का ऑब्जेक्टिव था ऑर्बिटर प्लेस करना। तो इसमें हम लोगों ने सक्सेसफुली ऑर्बिटर प्लेस कर दिया था। चंद्रयान 2 का ऑब्जेक्टिव जो था वो था कि हमें ऑर्बिटर भी प्लेस करना है और हमें एक लैंडर भी प्लेस करना था और एक रोवर भी प्लेस करना था। अब इस लैंडर का नाम क्या है, इस लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर है उसका नाम था प्रज्ञान। तो ये इंडिया का मून मिशन है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, मून को स्टडी करना फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए और एक साइंटिफिक कैपेबिलिटी को डेवलप करना ताकि ग्लोबल लीडिंग प्लेयर बन सके इंडिया स्पेस सेक्टर में। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन जो है वो लिख सकते हो।
इंडिया के चंद्रयान मिशन को डिस्क्राइब करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे और इंडिया का एम्बिशन भी बताएंगे कि कैसे वो एक बहुत बड़ा स्पेस प्लेयर बनना चाहता है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब बात है फर्स्ट टास्क, मेन टास्क ऑफ इंडियाज थर्ड मून मिशन, जो अर्लियर मिशन यानी चंद्रयान 2 अचीव नहीं कर पाया था। तो दोस्तों मेन टास्क क्या था? मेन टास्क था, उसके लिए हमें समझना होगा कि चंद्रयान 2 जो है इसके 3 पार्ट्स थे। पहला था ऑर्बिटर। अब ये ऑर्बिटर सक्सेसफुल हुआ था, ओके, ऑर्बिटर जो है ये सक्सेसफुली अकम्प्लिश हुआ था, पर जो लैंडर है जिसका नाम है विक्रम, ये फेल हुआ था या बोल सकते क्रैश हुआ था, ओके। तो लैंडर ही क्रैश हुआ, तो रोवर जो था, रोवर से जो एक्टिविटीज एक्सपेक्टेड थी, रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान, तो ये भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव था कि ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर इन तीनों को सक्सेसफुली मून तक पहुंचाया जाए। इसका ऑब्जेक्टिव था सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग, सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ विक्रम एंड देन सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ रोवर प्रज्ञान। रोवर प्रज्ञान, ये इसका मेन टास्क था। अब मेन टास्क सक्सेसफुली अचीव हुआ? यस, मेन टास्क जो है वो सक्सेसफुली अचीव्ड हो गया। इंडिया ने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग की। सॉफ्ट लैंडिंग कहां पे? तो मून के साउथ पोल पे। मून के साउथ पोल पे सक्सेसफुल लैंडिंग हुई। चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ, उसने चंद्रयान 2 में जो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए थे उन्हें सक्सेसफुली अचीव किया, सॉफ्ट लैंडिंग ऑन साउथ पोल ऑफ मून। दूसरा जो पॉइंट है, ये करने वाला इंडिया जो है ये फर्स्ट कंट्री है, ओके। इंडिया जो है ये फर्स्ट कंट्री, मून पे लैंड होने वाली नहीं, इंडिया फर्स्ट मून पे लैंड होने वाली नहीं, तो मून के साउथ पोल पे लैंड होने वाली इंडिया जो है ये फर्स्ट कंट्री है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो पहला सब क्वेश्चन था उसकी डिमांड यहाँ पे फुलफिल कर दी कि व्हाट इज द मेन टास्क टू सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड ऑन मून्स साउथ पोल, विक्रम, लैंडर और बाद में रोवर प्रज्ञान जो है उसके एक्टिविटीज़ को, ऑपरेशंस को कंफर्म करना। तो ये सक्सेसफुली हमने अचीव किया। ये हो गया पहले सब क्वेश्चन का आंसर। देन सेकंड सब क्वेश्चन, लिस्ट द कंट्रीज दैट हैव अचीव्ड दिस टास्क। ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने ये टास्क हमसे पहले अचीव किया है? तो दोस्तों यहाँ पे साउथ पोल पे लैंड होने वाली तो इंडिया फर्स्ट कंट्री थी, पर मून पर लैंड होने की अगर बात करें, मून लैंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहली कंट्री जो थी वो थी सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन, इनके मिशन का नाम था लूना। सोवियत यूनियन, इनके मिशन का नाम था लूना। देन सेकंड कंट्री जो थी वो थी यूएसए और इनके मिशन का नाम है अपोलो। देन थर्ड कंट्री जो है वो है चाइना और इनके मून मिशन का नाम है चैंग ई, चैंग ई, चाइना। और फोर्थ कंट्री जो है वो है इंडिया। इंडिया जो है फोर्थ कंट्री और हमारे मिशन का नाम है चंद्रयान। तो दोस्तों ये हमने फुलफिल कर दी सेकंड सब क्वेश्चन की डिमांड कि लिस्ट द कंट्रीज दैट हैव अचीव्ड दिस टास्क। साउथ पोल पे इंडिया फर्स्ट है, पर मून लैंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया फोर्थ कंट्री है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस द सब सिस्टम इन द स्पेस क्राफ्ट लॉन्च। इस स्पेस क्राफ्ट में कौन सी सब सिस्टम्स थी? तो दोस्तों इस स्पेस क्राफ्ट में 3 मेजर सब सिस्टम थी। तो पहली जो मेजर सिस्टम है वो है प्रोपल्शन मॉड्यूल। मेन सिस्टम जो है वो है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो स्पेस क्राफ्ट है उसे अर्थ ऑर्बिट से जो लूनर ऑर्बिट है, मून की जो ऑर्बिट है वहां तक पहुंचाना। तो दोस्तों ऑर्बिटर जो है उसे अर्थ की ऑर्बिट से मून की ऑर्बिट में लेके जाना, लूनर ऑर्बिट तक पहुंचाना, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम था जो इसने सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर दिया। अब प्रोपल्शन सिस्टम होने के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट सिस्टम जो है वो है लैंडर, और लैंडर इसका नाम क्या है? विक्रम। अब ये जो लैंडर है
इसमें कुछ सेंसर्स भी थे, कैमरास भी है, सेंसर है, कैमरा है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी है एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब इनमें जो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स जो है एक्सपेरिमेंट के लिए जो बनाए गए थे उनमें कौन से आते हैं, तो इनमें मेजर जो है वो है चास्टे, देन रंभा एलपी एंड देन इल्सा। ओके, ये 3 मेजर एक्सपेरिमेंट थे। अब इन 3 मेजर एक्सपेरिमेंट का काम क्या था? इन 3 मेजर एक्सपेरिमेंट का काम जो था, चास्टे जो था ये थर्मल इमेजिंग के लिए काम आने वाला था, थर्मल इमेजिंग को स्टडी करने उसके लिए चास्टे। रंभा एलपी का काम था जो प्लाज्मा मटेरियल की स्टडी है उसके लिए, प्लाज्मा मटेरियल को स्टडी करने के लिए रंभा एलपी। और एल्सा जो है ये सेस्मिक एक्टिविटी के लिए, मून पर अगर कोई सेस्मिक एक्टिविटी है क्या, मून पर अर्थक्वेक आते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए एल्सा। रंभा एलपी वहाँ पे जो प्लाज्मा मटेरियल है, प्लाज्मा जो भी फॉर्म होता है प्लाज्मा रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए, और चास्टे जो था वो थर्मल इमेजिंग के लिए था। वैसे ही दोस्तों इस प्रोपल्शन सिस्टम में भी एक एक्सपेरिमेंट था, ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था शेप। और इस शेप को डिज़ाइन किया गया था ताकि ये अर्थ की जो स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन है उसे कैप्चर कर सके। अर्थ की स्पेक्ट्रल स्टडी के लिए एक एक्सपेरिमेंट जो था शेप प्रोपल्शन मॉड्यूल में, ये 2 मॉड्यूल थे। इसके अलावा भी और एक मॉड्यूल है, थर्ड मॉड्यूल जिसका नाम है रोअर, जिसका नाम था प्रज्ञान। अब ये जो रोअर है ये 6 व्हील रोअर है और इसका काम था कि मून के सरफेस पे मूव करना, एक्टिविटीज़ करना, ताकि मून की जो सॉइल है और मून के जो रॉक्स है उन्हें स्टडी कर सके। तो दोस्तों इस तरह से ये 3 मॉड्यूल, 3 सब सिस्टम थे। एक था प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर विक्रम, थर्ड जो है वो है रोवर का काम था जिसमें 6 व्हील रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान है, जिसको सॉइल और रॉक को स्टडी करना था। विक्रम लैंडर जो है इसमें कैमराज है, सेंसर्स है, और 3 एक्सपेरिमेंट थे जिसमें चास्टे को स्टडी करना था थर्मल इमेजिंग के लिए, थर्मल स्टडीज़ के लिए, देन रंभा एलपी प्लाज्मा स्टडी के लिए, देन ILSA सेस्मिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के लिए। और जो सबसे पहला मॉड्यूल था प्रोपल्शन मॉड्यूल, इसका काम था स्पेसक्राफ्ट को अर्थ ऑर्बिट से लूनर ऑर्बिट तक पहुंचाना, साथ ही अर्थ की जो स्पेक्ट्रल स्टडी है उससे रिलेटेड डेटा को एक्वायर करना। तो दोस्तों हमने ये तीसरा जो सब क्वेश्चन था इसे यहाँ पे आंसर किया। अब लास्ट वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर। अब ये जो वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सिस्टम है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में, जिसने कंट्रीब्यूट किया था किसके, सक्सेसफुल लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तो दोस्तों श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था, श्रीहरिकोटा के सेंटर का नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। अब ये जो लॉन्च श्रीहरिकोटा से हुआ था इसका कंट्रोल सिस्टम जो है वो था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में, और एक कंट्रोल सिस्टम वर्चुअल था। अब इसका मेन रोल क्या था, तो VLCC का मेन रोल, वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर जो है जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो दोस्तों ये VLCC जो है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था। इसे बनाया था इसरो ने, किसके लिए, इसको बनाया गया था ताकि ये जो स्पेस लॉन्च रिलेटेड जो थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स होते हैं उन्हें कंबाइन करने के लिए, थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। अब थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर जिसमें लॉन्च डेटा भी है, लॉन्च डेटा है, स्पेसक्राफ्ट की जो हेल्थ है, स्पेसक्राफ्ट की हेल्थ, उसके इग्निशन सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं क्या नहीं, ऑक्सीजन टैंक लीकेज है या नहीं, प्रॉपर रॉकेट बर्निंग हो रहा है नहीं, फ्यूल बर्निंग, या रॉकेट में जो भी सिस्टम्स है, जो भी मल्टीपल फेजेस है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड सारे डेटा जो आ रहा था उसे इन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू एक सेंट्रल सिस्टम में अवेलेबल कराया था। स्पेस हेल्थक्राफ्ट के साथ ही वेदर फोरकास्ट जो है या जो लॉन्च प्रिडिक्शन है, लॉन्च प्रिडिक्शन हो, लॉन्च की ट्रैजेक्टरी हो, इनसे रिलेटेड जो भी मल्टीपल डेटा पैरामीटर्स होते हैं उन्हें यहाँ पे क्लब किया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था जो लॉन्च मैनेजर है इनको हेल्प करना,
लॉन्च मैनेजर को हेल्प करना। लॉन्च मैनेजर को हेल्प किस कॉन्टेक्स्ट में? तो ये लॉन्च मैनेजर को हेल्प करेगा जो प्रिसीजन ट्रैजेक्टरीज है, प्रिसीजन ऑर्बिट के लिए, ट्रैजेक्टरी को प्रिडिक्ट करने के लिए, और एक सेफ लॉन्च कैरी आउट करने के लिए, एक सेफ लॉन्च कैरी आउट करने के लिए, सेफ एंड एरर फ्री। इस वर्चुअल सेंटर का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था कि जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प, डिसीजन मेकिंग में ये जो लॉन्च मैनेजर है उनको हेल्प करे, ताकि जो ह्यूमन एरर्स होती है, ह्यूमन एरर्स जो होती है डिसीजन मेकिंग में, इन्हें अवॉइड किया जा सके, ताकि हम लोग एक सेफ और सक्सेसफुल लॉन्च को कैरी आउट किया जा सके। इसलिए इस वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सिस्टम को बनाया गया था, जहां से सारी लॉन्च रिलेटेड एक्टिविटी, फिर वो चाहे स्पेसक्राफ्ट श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग से लेके अर्थ के ऑर्बिट हो, लूनर ऑर्बिट ट्रैजेक्टरीज हो, वो ऑर्बिटर और लैंडर का सेपरेशन हो, या रोवर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो, इन सब को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ये प्रिसाइज डेटा एक ही जगह पे कलेक्ट कर रहा था, जिससे हमारे साइंटिस्ट को सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह आ रही थी, ताकि वो टाइमली डिसीजन ले सके, प्रिसाइज मैनर में डिसीजन ले सके, और वो डिसीजन जो है वो ह्यूमन एरर से फ्री हो और क्विकली भी हो। तो ये था दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव। तो रोल ऑफ वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सिस्टम, अब इसे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के चारों ऑब्जेक्टिव जो है हमने अचीव कर दिए। अब दोस्तों इसका कंक्लूजन कैसे हो सकता है? कंक्लूजन में हम यहाँ पर लिखेंगे कि चंद्रयान 3 से इंडिया ने खुद को सक्सेसफुली इस्टेब्लिश कर दिया एज अ मेजर ग्लोबल स्पेस पावर, और हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग भी मिली है, टेक्नोलॉजिकल प्रूवेंस भी प्रूव हुआ है, और इंडिया 4th कंट्री बन गई है। साथ ही हमारा जो मून एक्सप्लोरेशन है, साउथ पोल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वाटर डिस्कवरी है, इसमें हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये मिशन हमारे फ्यूचर मिशंस लाइक स्पेसक्राफ्ट, गगनयान मिशन हो, शुक्रयान मिशन हो, मंगलयान मिशन तो इससे पहले हुआ था, पर फ्यूचर मिशन जो है शुक्रयान मिशन या गगनयान मिशन, इसमें एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर प्ले करेगा। इस तरह से दोस्तों हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया, उसका सब क्वेश्चन डिवीजन, और एक कैसे वेल स्ट्रक्चर मैनर में करेक्ट आंसर लिख सकते हैं जिसमें सारे सब क्वेश्चंस को प्रॉपरली कवर किया जाता है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू। अगर इस सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन तक बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।